भगवान शिव कहते हैं, अपना कोई नहीं होता। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक भाई दूसरे भाई को यहाँ कह रहा है कि माजी और पिताजी ने तुम्हें स्वर्ग लोक में बुलाया है। वह तुम्हारे बिना स्वर्ग लोक में खुश नहीं है। वहाँ पर उन्हें खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हे भाई, तुम्हें स्वर्ग लोक में जाकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देव ऋषि नारद ने यहाँ सुना और बड़ी दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, भला स्वर्ग लोक में कोई अपने पुत्र को कैसे बुला सकता है। और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव से मिलने सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत में पहुंचकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरी एक दुविधा है और मेरा एक प्रश्न भी है। आज जब मैं पृथ्वी लोक से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक भाई दूसरे भाई को स्वर्ग लोक में जाने के लिए कहता है और कहता है कि वहां पर माता पिता की सेवा करो, जबकि ऐसा तो पृथ्वी लोक में होता है। सेवा सत्कार तो सब पृथ्वी लोक में होता है, स्वर्ग लोक में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हे प्रभु, मेरी इस दुविधा का समाधान कीजिए और मुझे विस्तार से बताइए कि ऐसा पृथ्वी लोक पर क्यों हो रहा है। तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज पृथ्वी लोक में कलयुग चारों तरफ फैल चुका है और हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। पृथ्वी लोक में रिश्ते और नातों की कोई अहमियत नहीं रह चुकी है। इसलिए यह जो भी हो रहा है अपने ही स्वार्थ के लिए हो रहा है। और इसी से जुड़ी मैं तुम्हें एक कथा का श्रवण करता हूँ, जिसे सुनने मात्र से तुम्हें इस सारी घटना का पता चल जाएगा। और जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा वह व्यक्ति भविष्य में ऐसी घटनाओं से भी सावधान हो जाएगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और भविष्य में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कहा जाता है कि जो कर्म मनुष्य ने पहले किए हैं उनका फल मनुष्य को आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल मनुष्य को बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना और बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव का नाम था कृष्णा नगर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे लोग थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे बेटे का नाम अर्जुन था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। मोहन अक्सर अपने भाई अर्जुन को देखकर जलता था, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। मोहन का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर और अपमान करता और दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। मोहन और अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन और मोहन ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब अर्जुन और मोहन दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें मोहन को पसंद नहीं आती थी। वह अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था और वह अर्जुन से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था।
वह राजा सबकी मदद भी किया करता था, इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बहू ने अपने राज्य के को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। मोहन वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद मोहन के पास गए। मोहन ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने मोहन से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? मोहन ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। मोहन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि अर्जुन अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और मोहन सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह अर्जुन से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात मोहन योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन मोहन ढोंग करना शुरू करता है, नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मोहन कहता है कि वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करें, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई अर्जुन को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। राजा ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि मोहन सच कह रहा है और कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, अर्जुन को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले भी क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। अर्जुन यह सब देख रहा था। अर्जुन को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने में अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं, मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। मोहन यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन अर्जुन ने जैसा राजा से कहा था, उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अर्जुन आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है, अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मोहन बहुत खुश था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है, अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर अर्जुन बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा के सिपाही ने देखा कि अर्जुन वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से, फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? अर्जुन चुप रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही अर्जुन को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे।
और अर्जुन से पूछते हैं। तब अर्जुन राजा को बताता है, महाराज मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वह मुझ पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो मोहन है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा, तुम जाओ और उसे भेज दो। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा कहता है अगर ऐसा है तो मोहन को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है और वह मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है, और मोहन उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर मोहन ने देखा तो उसका भाई अर्जुन वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्य हो रहा था। रजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? मोहन अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे पता चल जाता, इसीलिए मोहन को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कर दी जाती है। कुछ देर बाद मोहन घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब अर्जुन नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई मोहन को एक सबक सिखाना चाहता था। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अभी इधर मोहन शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मोहन और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। मोहन को सैनिकों ने पकड़ रखा था। मोहन गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अर्जुन ने जो सारी बात राजा को बताई थी, वह मोहन को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि मोहन गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है, वह अब मोहन पर और गुस्सा हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर अब क्या हो सकता था, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हमें किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, यह भी हो सकता है
उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखें कि आपको कौन सी वीडियो और कौन सी कहानी की वीडियो पसंद है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर और अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।